जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुनील और आज इस गणतंत्र दिवस के पर्व पर, इस उत्सव पर मैं आप सभी को आज बताने जा रहा हूं जो गणतंत्र दिवस है ये क्यों बनाते हैं अपन। गणतंत्र, गण का मतलब होता है सभी देश के नागरिक और तंत्र जिससे कि एक सिस्टम बनता है, चयन बनता है, तो वो होता है गणतंत्र। यानी कि जितने भी 130 करोड़ लोग हैं तो ये सभी अपने गणतंत्र का हिस्सा हैं। मैं नौजवान युवा साथियों को बताना चाहूँगा कि चुनौतियाँ जब तक आएगी नहीं तब तक अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। चुनौतियाँ जब तक आएगी नहीं जब तक अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा, आपको चुनौतियों को झेलना पड़ेगा। आप रोज़ उठो और रोज़ अपना लक्ष्य टारगेट निर्धारित करो। आज अपने को इतना काम करना, ये करना, वो करना, उसका आप रीशेड्यूल शाम को बनाओ और हर दिन उसके प्रति आप अपने आप को न्योछावर कर दो। आपका टारगेट एक होना चाहिए और फोकस होना चाहिए। अगर आप अभी से ही, जैसे कि कल पटवारी का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया तो बहुत सारे युवा भाई निराश है, तो वो निराश न हो, वो आपकी कामयाबी है। वो कामयाबी ये है कि आप 4000 में 5000 में नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, पर आप उनके नीचे तो आ पा रहे हो। अगर कुछ विद्यार्थी जिनके भी 2 नंबर कम रह गए, कोई उसके अंदर आ नहीं पाया, पर अपन ने गलती कहाँ पे कर दी, अपने से गलती कहाँ पे हो रही है। जैसे कि एक किसान होता है तो किसान पूरे साल मेहनत करता है पर उसे आउटपुट नहीं मिल पाता है, तो यार अपन तो है क्या किसान के सामने चीज़, क्योंकि किसान तो पूरे दिन रात लगा रहता है खेतों के अंदर। और जहाँ पे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये भाई साहब ये भी किसान ही है और पूरी मेहनत लगन से 24 घंटा खेतों में काम करते हैं, पर पूरा इनको उत्पादन नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि एक तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता, टेक्निकल नॉलेज नहीं आ पाता है, किस तरीके का कौन सी चीज़ क्या देनी है, कौन सी सब्जी कब उगानी चाहिए, कौन सी फसल कब लगानी चाहिए। तो ये सब एक तरीका होता है, टेक्निकल होता है। वैसे ही एक स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट को पता नहीं रहता। भाई अपने को पहले अपना टारगेट तो फिक्स करो। भाई अपने को जाना किस फील्ड में है, आपका शरीर अच्छा है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, तैयारी आप कर रहे हो कलर की तैयारी, आपको फोर्स की तैयारी करनी चाहिए थी, आप किसकी तैयारी कर रहे हो। और जो बंदा फोर्स के लिए नहीं है वो कर रहा हो फोर्स की तैयारी। पहले अपना टारगेट डिसाइड करो कि भाई मेरे को करना क्या है। बिना टारगेट के आपको नहीं मिल सकती है जॉब, ऐसे नहीं मिलती। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। रात भर भी पढ़ना पड़े तो पढ़ो उसके लिए, क्योंकि वो आपका लक्ष्य है। जब तक ये अंदर से आएगा नहीं उबाल, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। अंदर से आना चाहिए कि भाई हाँ भाई जब तक अंदर से नहीं आ रहा मैं ये करूं, मैं जब करूंगा तभी तो। युवा वायु होता है, युवा का उल्टा वायु होता है। उस वायु को जागृत करो, आप प्रयास करो, हर वो प्रयास करो जो असंभव हो। असंभव कुछ भी नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो। आप जो नहीं हो सकता वो भी आप कर सकते हो, पर आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए, आपकी शक्ति सही होनी चाहिए, उसका यूज सही होना चाहिए, सकारात्मक दिशा में उसका यूज होना चाहिए। पहले आप खुद को सात्विक बनाओ। सबसे पहले आपको आध्यात्मिक होना जरूरी है, क्योंकि अध्यात्म आपको एक शक्ति देगा, एक ऊर्जा देगा उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने की जिसमें आप बढ़ना चाहते हो। जब तक आप अध्यात्म नहीं होगे तब तक वो शक्ति आपके पास नहीं आएगी, शक्ति का दुरुपयोग होगा। तो पहले अपनी शक्ति का सदुपयोग करो, अपने आप को आध्यात्मिक बनो। महर्षि दयानंद सरस्वती को देख लीजिए, वेदों की ओर लौटो, उन्होंने बोला था आध्यात्मिक हुए। विवेकानंद जी को देखो, आध्यात्मिक हुए, शक्ति को अर्जित किया। पहले साहस आता है, साहस आएगा तो अपना गोल आएगा, अपना अचीवमेंट आएगा। एपीजे अब्दुल कलाम को देखो, सबने पहले अपने आप को आध्यात्मिक बनाया। आध्यात्मिक बनो पहले, आध्यात्मिक बनोगे तो शक्ति आएगी, शक्ति आएगी तो साहस आएगा, साहस आएगा, साहस आएगा तो आप हर वो काम कर सकोगे जो असंभव है। शक्ति है नहीं, ऊर्जा है नहीं, आत्मबल है नहीं, मनोबल है नहीं, शारीरिक बल है नहीं, तो ब्रह्म बल कहाँ से आएगा? फिर किस्मत को कोसोगे, ए भगवान मेरे तो भाग्य में नौकरी नहीं थी। अरे नौकरी ऐसे कैसे लगेगी? पहले आप अपने आप को देखो, भाई मैं किस पोस्ट के लिए बना हूँ। मैं बना हूँ पुलिस के लिए, कर रहा हूँ नेवी की तैयारी। मैं बना हूँ आईएएस के लिए,
कर रहा हूँ मैं LDC की तैयारी, मैं बना हूँ टीचर के लिए, कर रहा हूँ पटवारी की तैयारी। पहले अपने आप को देखो तो सही कि वास्तव में मेरी है क्या, मैं किस गड्ढे में पड़ा हूँ। अपना इवोल्यूशन करो। एग्जाम इज ए एवोल्यूशन। एग्जाम एक मूल्यांकन है विद्यार्थी का, और एग्जाम एक पर्व है विद्यार्थी का जो हर बार आएगा और कुछ नया सिखा के जाएगा, क्योंकि हर एग्जाम में विद्यार्थी नई चीज सीखता है। तो अपने आप को ये मत समझो कि भाई मैं फेल हो गया। आप फेल नहीं हुए, आपको उस बाधा का मालूम चला है जो आज तक आपको पता नहीं थी। वो बाधा कौन सी है जो आज आप फेल हुए हो, उसमें बाधा कौन सी है, ये वो कौन सा टॉपिक रह गया जिसमें आप वीक थे, उसे मजबूत करो। अपनी कमजोरी को आप ताकत बनाओ। जब तक अपनी कमजोरी को ताकत नहीं बनाओगे तब तक आप कमजोर ही रहोगे और आपको सब कमजोरी कहेंगे। अपनी कमजोरी को ताकत बनाओ, आप अपनी कमजोरी को ताकत बनाओ। दूसरी बात, अपना मन, जब तक मन सात्विक नहीं होगा तब तक अपने दिमाग में ऐसे उल्टे सीधे विचार आते रहेंगे। सबसे बड़ा खेल है विचारों का। जब तक आपके अंदर अच्छे विचार नहीं आएंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। एक अच्छे शरीर के अंदर मंदिर की तरह समझो इसे, मंदिर ही समझो। ये एक अच्छा शरीर मंदिर होता है, मन मंदिर होता है। तो इस मंदिर को दूषित मत करो। जो आपने प्रदूषित कर दिया उसे रोको वहीं पे और इसे सात्विक बनाओ। जब तक अच्छे विचार मानसिक रूप से नहीं आएंगे तब तक अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा होता है सबसे पहले शारीरिक बल। जब तक आपके अंदर शारीरिक बल नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर शारीरिक बल आ गया तो फिर आपके अंदर आएगा मानसिक बल। मानसिक बल आपके अंदर आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। मानसिक बल आपके अंदर आ गया तो उसके बाद में आएगा आत्मबल, जो होता है वो दिलाता है आपको कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, गोल, टारगेट, वो दिलाएगा आपको आत्मबल। जब ये तीनों बल मिल जाते हैं फिर बनेगा चौथा बल, वो होता है ब्रह्म बल, जो प्रभु से मिलाता है, यानी कि अपने टारगेट से मिलाता है। तो ऐसे ही अपने टारगेट को तैयार करो। अपनी जो सारी ऊर्जा है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, जो फैल रखी है, उसे एक जगह पे लाओ, एक जगह पे लाओ। अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित करो। हे भारत के युवा, तू कुछ भी कर सकता है, तू कुछ भी कर सकता है। तू सूखे को बंजर को हरा कर सकता है और हरे को तू बंजर बना सकता है। तेरी शक्ति का तू सदुपयोग करना सीख। हे भारत के युवा, तू यूं ही मत बैठ, तू कुछ कर। तेरे अंदर कुछ है। हाँ, मैं जानता हूँ तू पढ़ रहा होगा अभी किसकी कोने में, उस कोने में मैं भी पढ़ा हूँ। तू जा, तू लौट, तू आ, तू कुछ भी कर। हर टाइम तेरे पास किताब रहनी चाहिए, सामने वो आईना रहना चाहिए। हाँ भाई, वो टॉपिक पढ़ा तो वो टॉपिक याद होना चाहिए। सिलेबस क्या है तेरे लाइफ का? सिलेबस, व्हाट इज सिलेबस योर लाइफ? योर लाइफ का सिलेबस क्या है? वो सिलेबस पता नहीं है तो एग्जाम का सिलेबस तो याद कर ले मेरे भाई। वो तो छोटी सी चीज है, वही नहीं पता तो फिर क्या पता। सबसे पहले सिलेबस याद होना चाहिए। सिलेबस याद है तो 50% काम हो गया। तो ऐसी बात है मित्रों, निराश मत हो। एक बार और, 1000 बार भी आप फेल होते हो तो एक बार और ट्राई करो। बस आपके अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए, आप डिटर्मिनेट होने चाहिए। जब आपको ये टारगेट मिलेगा, जब आप एक सच्चे मुकाम तक पहुंच पाओगे। पढ़ते तो सभी हैं, पढ़ते तो सभी हैं, पर कुछ ही लोग नौकरी लग पाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? उनमें तुम्हारे में कोई फर्क थोड़ी है। 2 आंख उनके भी है, 2 हाथ तुम्हारे भी है, 2 पैर उनके भी है, 2 अपने भी है। तो क्यों, ऐसी क्या कमी है? वो है यहाँ पर। यहाँ पे नहीं लेते हो आप उसे, अंदर लो उसे। जब तक वो अंदर से आएगा नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। नशा आना चाहिए, नशा। कहते हैं ना कि दारू वाला अरे नशे में पड़ा, अरे वैसे नशे में पड़ा रहना सीखो। अपने आप को नशे में लाओ, किताबों का नशा चढ़ो। ये सब फालतू के नशे हैं, किताबों का नशा लाओ अपने अंदर, तो अपने आप ही मालूम चल जाएगा। अपना यहाँ पे जब ऑटोमेटिक किताबें आने लग जाएगी तब आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। और सब निरर्थक है, सब ये अपने भी आजकल प्राय हो जाते हैं, प्राय अपने हो जाते हैं। सभी जगह ये सिस्टम चल रहा है। मेरे को चाचा ने डाल दिया, मेरे को चाची ने ये कह दिया, मेरे भैया ने डाल दिया, फलाना मेरे को ये कह रहा था। हट, निकल जा दूर, बाहर निकल जा। किसी नेताओं के पास जाओगे तो ऐसे बोलेंगे, हट दूर रह, हट हट दूर रह, ऐसे बोलेंगे वो तुम्हारे को। तो वो कंडीशन नहीं आनी चाहिए। अपने आप को मजबूत करो। शारीरिक बल सबसे पहले,
उसके बाद में मानसिक बल मजबूत होगा, मानसिक बल मजबूत होने के बाद में आत्मीय बल मजबूत होगा, और आत्म बल बनाएगा आध्यात्मिक बल। अपने आप को आध्यात्मिक बनाओ, आध्यात्मिक होगे तो आपके अंदर शक्ति आएगी, शक्ति से साहस आएगा, और साहस से आप अपने मुकाम को हासिल कर पाओगे। अगर शत्रु से ज्यादा आपके अंदर आत्मबल है तो आप अपना टारगेट अचीव कर पाओगे। अगर शक्ति से ज़्यादा, शत्रु से ज़्यादा आपके अंदर बल कम है तो आप हार जाओगे। तो दोस्तों, एक नई सुबह के साथ, एक नए जोश के साथ आप वापस लग जाओ, उस मुकाम पे लग जाओ जिसे आप जाना चाहते हो, और उसके अंदर जुड़ जाओ। और तीसरी मुख्य बात है वो ये है, डाइजेस्ट कितना हो रहा है आपको, डाइजेशन कितना हो रहा है, 2 रोटी का हो रहा है या 5 का हो रहा है, दोनों जगह समझ जाना है। ये एग्जाम्पल उसके लिए है, 2 रोटी का हो रहा है या 5 रोटी का हो रहा है। कहीं पे आप ज़्यादा खाना तो नहीं खा रहे हो, कहीं पे आप कम खाना तो नहीं खा रहे हो। न्यूट्रिटिव डाइट लो, अपने समय को निर्धारित करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, नहाओ धो, और अपने लक्ष्य की प्रति डिटे में। और यही पढ़ने पे लगता है, जितना आप पढ़ो उतना डाइजेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर डाइजेस्ट होगा तभी यहाँ पर डाइजेस्ट होगा। यहाँ पे डाइजेस्ट जो चीज़ नहीं होती वो वापस आएगी, नॉट क्वालिफाई। यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं होगा वो वापस आएगा, नॉट क्वालिफाइड। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ, डाइजेशन यहाँ का और यहाँ का दोनों ही दुरुस्त होना चाहिए। जय राम जी की, राम राम सा। फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ। जब आप बोलोगे मैं तैयार रहूँगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। ओम नमः शिवाय।